क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कह रहा है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ए है लवक, बी है गोल्जी का, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लवक। तो कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। कह रहा है लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। ए है प्रोटीन संश्लेषण में, बी है प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, सी है अंतः कोशिकीय पाचन में, डी है वसा संश्लेषण में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतः कोशिकीय पाचन में, अंतः कोशिकीय पाचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिका भित्ति होती है। कह रहा है कोशिका भित्ति होती है। ए है पारगम्य, बी है अर्धपारगम्य, सी है चयनात्मक और डी है अपारगम्य। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारगम्य। कोशिका भित्ति होती है तो पारगम्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। ए है क्रिस्टी, बी है ऑक्सीसोम, सी है मैट्रिक्स, डी है क्रोमोसोम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है तो क्रिस्टी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। ए है ईस्ट, बी है कवक, सी है जीवाणु, डी है हरे शैवाल, डी है हरे शैवाल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कह रहा है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए है डार्विन, बी है पुरकिंजे, सी है जॉनरे और डी है हेचिनसन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? कह रहा है जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। यह किसका कथन है? ए है हेनरी, बी है लेमार्क, सी है हक्सले और डी है ट्रेवी रेनस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हक्सले। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव द्रव जीवन का भौतिक क्या आधार है, तो यह किसका कहना था? तो हक्सले का कहना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप के को पहली बार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। कह रहा है डीएनए के क्या है द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। ए है वाटसन तथा क्रिक, बी है फिशर तथा क्या है हॉल डानी और सी है लेमार्क तथा डार्विन, डी है ह्यूगो डी ब्रिज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन तथा क्रिक। डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ए है लुएनहॉक, बी है स्वान, सी है हॉफ मिस्टर और डी है ब्राउन। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यही कह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राउन। ब्राउन के द्वारा खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रण होती है। कह रहा है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। ए है केंद्रिका द्वारा, बी है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, सी है जीवद्रव द्वारा, डी है केंद्रक द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है तो केंद्रक द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। कह रहा है गुणसूत्र शब्द क्या है प्रदान किया। ए है हॉफमिस्टर, बी है वर्ल्डेयर, सी है सूटन और डी है वेगनर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्डेयर। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया तो वर्ल्डेयर ने प्रदान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की। कह रहा है अंतःप्रद्रव्य जालक की खोज किसने की। ए है सूटन, बी है पोर्टर, सी है
वाटसन और डी है रॉबर्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ए है नॉल तथा रस्का ने, बी है स्लेडेन और स्वान ने, सी है फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने, और डी है वाटसन तथा क्रिक ने। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ये कह रहा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कह रहा है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? ए है जीवाणु, बी है हरे सवाल, सी है कवक, डी है लाइकेन। डी है लाइकेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित रहता है? तो जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कह रहा है सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। गन्ना, बी है हलो, सी है मनुष्य, और डी है ओफिलियोग्लेसस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओफिलियोग्लेसस। ओफियोग्लेसस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? कह रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह है केवल कोशिका द्रव, बी है कोशिका द्रव और क्या है केंद्रक द्रव, सी है केवल केंद्रक द्रव, डी है केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग, यानी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कह रहा है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु, डी है हैदराबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। ए है माइक्रोप्लाज्मा, बी है अमीबा, सी है श्वेत रक्त कणिका, डी है लाल रक्त कणिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा है कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह है कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बी है कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सी है प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, डी है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कह रहा है निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन एक अर्धपारगम्य है? ए है कोशिका झिल्ली, बी है प्लाज्मा झिल्ली, सी है कोशिका भित्ति, डी है केंद्रक। डी है हमारा केंद्रक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटना है? कह रहा है निम्नलिखित पोषकों में से कौन एक पौधे की कोशिका भित्ति की संरचनात्मक घटना है? ए है मैग्नीज, बी है पोटेशियम, सी है फास्फोरस, डी है कैल्शियम। तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा मैग्नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? कह रहा है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी का, बी है राइबोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया, डी है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कोशिका कला वर्णात्मक पारगम्य
होती है, क्योंकि कह रहा है कोशिका कला वर्णनात्मक पारगम्य होती है, क्योंकि ये है यह वर्णित जैव अणुओं से बनी होती है। बी है यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्नतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती। सी है यह जीवाणु का संचालन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है। डी है यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचालन को कोशिका से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की संरचना को कोशिका में ही होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है, यानी डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप यूपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी प्रीलिम्स, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम समय में बेहतर कंटेंट के साथ केवल जीके जेएस को कवर करवाया जाता है, तो इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स।